हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्री सम क्लोजेट्स। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन an integer array nums of length n and an integer target, find three integer in nums such that the sum is closest to the target। ठीक है, तो आपके पास एक एरे दी गई है जिसका नाम नम्स है। तो एरे के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, -1, 2, 1, 4। एक आपके पास टारगेट दिया गया है। तो इसमें क्या बोला है, आपको तीन इंटीजर फाइंड करने हैं अपने एरे में, मतलब आपको यहां पे ट्रिपलेट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपलेट देखते हैं कि हमारे कौन कौन से होंगे इस एरे में। -1, 2, 1, -1, 2, 4, -1, 1, 4, एक होगा 2, 1, 4। तो ये हमारे बनेंगे सच दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट। तो इन ट्रिपलेट का आप सम करते हैं। ठीक है, तो सम क्या आएगा, यहां पे 2 आएगा और हमने शायद यहां पे गलत ले लिया, यहां पे -4 होगा। ठीक है, -4 यहां पे आएगा। इसका इस ट्रिपलेट का जो सम आएगा वो -3 होगा। इस ट्रिपलेट का जो आंसर है, ये आप प्लस यहां पे एज्यूम कर लो क्योंकि हम यहां पे सम ही कर रहे हैं पूरा। इस ट्रिपलेट का जो आएगा वो -4 आएगा। इस ट्रिपलेट का जो आएगा वो -1 आएगा। अब हमने क्या किया, हमने अपने सारे ट्रिपलेट निकाल दिए जो भी हमारे एरे के बनेंगे और उन ट्रिपलेट का हमने सम निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें ऐसा सम बताना है जो हमारे टारगेट के सबसे क्लोज है। ठीक है, वो हम कैसे बताएंगे। तो एक चीज बताता हूं, आप कैसे बताओगे, एक ट्रिक बताता हूं मैं। ठीक है, आप नंबर लाइन बनाओ। -4, क्योंकि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है वो -4 है, इस वजह से मैंने -4 से स्टार्ट किया। 0, 1 और जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 2 है। हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, हमारा यहाँ पे टारगेट एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो अब अगर मैं कैसे पता करूंगा मेरा जो सम आया है वो मेरे टारगेट एलिमेंट के कितना क्लोज है। ठीक है, अब जैसे मेरा टारगेट एलिमेंट 4 है और मेरा जो सम आया है वो 6 है। अब मैं कैसे पता करूं ये कितना क्लोज है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा ना वो कितना क्लोज है। तो जितने भी सम है मैं अपने उनसे टारगेट से माइनस करता जाऊंगा और जिसका भी डिफरेंस सबसे कम होगा वही सम मेरे टारगेट के सबसे क्लोज होगा। कैसे, तो कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जो मेरा टारगेट है माइनस और जो मेरा सम आया है, जो भी मेरा मतलब सम आया, आप ये एलिमेंट, हम दो एलिमेंट के बीच में कैसे डिफरेंस निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं ना। तो सम मेरा एक समझ लो आप दूसरा एलिमेंट है और टारगेट मेरा जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 2 का। तो टारगेट हमारा क्या है, 1 - 2। और यहां पे हम लोग एवीएस ले लेंगे क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग -3 का निकालते हैं, 1 ऑफ -3। तो ये देखो, ये एवीएस आप एज्यूम कर लो कि एवीएस में हमेशा लिख रहा हूं। तो ये 4 आ जाएगा। अब मैं 4 का निकालता हूं, 1 ऑफ -4। तो ये 5 आ जाएगा। -1, यहाँ पे +1 है और -1, तो ये 2 आ जाएगा। तो अब आप ये देखो सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मेरा, यहाँ पे 1 है। और जिससे ये डिफरेंस निकला है वो एलिमेंट कौन सा है, वो सम कौन सा है, 2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 मेरा जो सम है, ठीक है, वो मेरा टारगेट के सबसे क्लोज है। तो इसकी ब्रूट फोर्स क्या होगी, मैंने आपको टेक्निक तो बताई दी है। अब बस आपको क्या करना है, ब्रूट फोर्स में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास एक ये एरे है, हम दोबारा से ये एरे ले लेते हैं। क्या एरे है, -1, 2 और फिर 1 और 4। हम क्या करेंगे, हम यहां पे 3 पॉइंट रखेंगे, एक इसके लिए, एक इसके आगे, एक इसके आगे। ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे। ये मेरा आई है, ये मेरा जे है और ये मेरा के है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है प्रीवियस वीडियो में, थ्री सम। ठीक है, अगर आपने थ्री सम पहले अटेम्प्ट कर लिया और आप फिर इस क्वेश्चन में आए हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये एक तरीके से थ्री सम का एक्सटेंडेड वर्जन है, थ्री सम क्लोजेड। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें या पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मतलब आपकी 90% हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम कर लो। बस आपको यहां पे टेक्निक ये वाली सोचनी पड़ेगी, ये जो है। बाकी जो आपको
फाइंड करने में, ट्रिपलेट फाइंड करने में जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होगी वो आपकी थ्री सम वाली ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो आप पहले थ्री सम वाला क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आए। ठीक है, तो मैं कहां पे था? जो हमारा पहला लूप चलेगा वो आई से लेके एन तक होगा। जो दूसरा लूप होगा वो j+1 से लेके एन तक होगा। और जो तीसरा लूप होगा वो k=j+1 से एन तक होगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे चेक कर रहे होंगे इफ met.abs और यहां पे टारगेट माइनस सम। ठीक है, टारगेट माइनस सम। यहां पे आप सोचो कि मैंने यहां पे सम निकाल लिया है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। अगर ये मेरा लेस देन ए डिफरेंस, देखो यहां पे हमें क्या, हमें यहां पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जो जो भी मिनिमम मेरा डिफरेंस होगा मुझे वही बताना है, उसका सम क्या है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है तो आप अपने वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है तो जस्ट उसका उल्टा, आप मिनिमम डाल दो। तो यहां पे क्या, हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हम यहां पे मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे। और इसके अंदर क्या होगा, आंसर एक वेरिएबल ले लेंगे जो हम रिटर्न करेंगे, जो कि मेरा वही सम होगा जो कि हमें रिटर्न करना है। उसमें हम सम स्टोर कर देंगे और डिफरेंस में हम क्या कर देंगे अगले कंपैरिजन के लिए कि भाई अगर मेरा इस डिफरेंस से छोटा आता है तो ही मैं उसको आंसर में डालूंगा। तो एक एरे बनाते हैं हम लोग, -1, 2, 1 एंड 4। ठीक है, तो ये तीन लूप क्या करेंगे, हमारे एरे से तीन इंटीजर निकालेंगे, मतलब वही ट्रिपलेट बनाएंगे जो थ्री सम में कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मान लो सबसे पहला जो हमारा ट्रिपलेट बना 1, -1, 2 और 1, उसके बाद यहां पे आए तो सम इनका हुआ। सम क्या होगा, यहां पे 2 होगा। अब मैंने क्या किया, टारगेट माइनस सम। टारगेट क्या है हमारा, 1 है। टारगेट यहां पे लिख लेता हूं, टारगेट 1 है। 1 माइनस 2 इज लेस देन, क्योंकि हमारे जो कांस्टेंट था तो वहां पे टारगेट हमारा 10⁴ है, तो मैंने 10⁵ ले लिया। चलो, वहां पे जो आपका लीड बोर्ड पे कांस्टेंट जो दिया गया है कि टारगेट कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये -1 इज लेस देन, ठीक है, तो -1 है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, मेरा सम आ जाएगा। सम क्या है, मेरा 2 है। और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे met.abs क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, डिफरेंस हमें पॉजिटिव चाहिए ताकि यहाँ पे कंपैरिजन में अगर मैंने माइनस कर दिया और आगे जाके मेरा प्लस में हुआ, ठीक है, आगे जाके जैसे कोई भी क्वेश्चन आया मेरा यहाँ पे माइनस में डिफरेंस चल रहा, मैंने met.abs नहीं लगाया, टारगेट ऐसा है। ठीक है, तो 2 इज लेस देन, और यहाँ पे क्या है, मेरा 5 है, डिफरेंस -5, मैंने एबीएस नहीं लगाया। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस यहाँ पे met.abs में ले रहे हैं, तो हमेशा डिफरेंस उसी में देखो आप। तो यहाँ पे टारगेट माइनस सम क्या आया था, मेरा 1 आया था। अब उसके बाद जब अगला ट्रिपलेट बनेगा -1, 2, और जब मेरा के चलेगा, के मेरा पहले यहां पे था, अब के जब यहां पे आएगा, ठीक है, तो -2, -1, 2 और 4। और यहां पे गलती हो गई दोबारा से, सॉरी, यहां पे -4 होगा तो यहां पे हो जाएगा -3। क्या मेरा -3, ठीक है, टारगेट माइनस सम होगा, तो मेरा टारगेट क्या है 1, और माइनस माइनस का 3, तो 1 + 3 और ये हो जाएगा 4। क्या मेरा 4 इज लेस देन 1 है, जो कि मेरा डिफरेंस है, नहीं है। तो आप जितने भी ट्रिपलेट बनाओगे नहीं होगा, और आंसर मेरा एंड में यही रिटर्न करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहां पे क्या होगी, एक एन जो कि मेरे एरे को आइटरेट कर रहा है, ठीक है, दूसरा जो सेकेंड एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, तीसरा जो थर्ड एलिमेंट के लिए हो रहा है, लूप चल रहा है। तो यहाँ पे अप्रोक्स एन क्यूब होगी, क्योंकि हम सारे यहाँ पे ट्रिपलेट देख रहे हैं। और यहाँ पे इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग O ऑफ 1 होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना कोई एरे, ना कोई जेसन, ना कोई सेट, ना कुछ। ठीक है, तो इसका अब ऑप्टिमल देखते हैं थोड़ा, कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करी जाए। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास एरे है -1, 2 एंड देन 1 एंड देन -4। ठीक है, मैंने बोला आप इस एरे को सॉर्ट कर लो। ठीक है, -4, -1, 1 एंड 2। ठीक है, अब सॉर्ट करने का क्या फायदा होता है, जैसे मैंने मान लो सॉर्ट कर लिया है, ठीक है, और मैंने क्या किया,
मुझे यहाँ पे पेयर एक तरीके से निकालने हैं। तो आप हमेशा सोचो कि मैं यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज करूं, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोगों ने सबसे पहले सॉर्ट किया, उसके बाद हम लोग सोचेंगे यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज करी जाएगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने -4 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास जो बची हुई एरे होगी वो क्या होगी, -1, 1 और 2। ये अभी सॉर्टेड है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए मुझे दो इंटीजर यहां मिलेंगे और एक यहां मिलेगा जो कि मेरा सम बनाएगा। ठीक है, तो -4 जे एंड के। ठीक है, -4 -1 +2, तो ये आएगा -3। और फिर हम लोग सेम जो ये वाला कॉन्सेप्ट था, जो ये वाला हम लोगों ने लिखा है, ये वाला कॉपी करके लाते हैं। ठीक है, तो यही सेम हमारा यहां पे भी काम करेगा। तो टारगेट माइनस सम। बस यहां पे क्या है कि हमारे जो ट्रिपलेट जो फाइंड करने का, तो वहां पे क्या हम हर एक ट्रिपलेट को देख रहे हैं, ठीक है, किसका सम है किसका नहीं। यहां पे हमारे पास क्या है, वहां की कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही थी वो n³ आ रही थी। यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n²) होगी। क्यों, क्योंकि एक पूरे एरे को आइटरेट कर रहा है और एक जो हमने दूसरी एरे अपने आप से एज्यूम करी है। आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि ये जो बची हुई एरे है ये एक सेकंड एरे है। तो टू पॉइंटर अप्रोच की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(n) होती है। ठीक है, अब जैसे -4 हो गया, अब आगे बढ़ा, तो ये क्या -3 है। ठीक है, अब ये मेरे टारगेट से क्लोज है या नहीं है, मेरा टारगेट 1 है, तो मुझे अपने टारगेट के क्लोज पहुंचना है। ठीक है, तो ये क्या जो मेरा सम निकला है, सम इज लेस देन टारगेट है। और हम लोगों की जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अपने टारगेट के पास जाना है और आपका सम लेस देन है, तो सम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एरे में भी आगे जाना पड़ेगा ताकि आपको इंक्रीजिंग एलिमेंट मिले जिससे आपका सम इंक्रीज हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, J++। तो इधर के जो पॉइंटर ऐसे ही बढ़ेंगे। अगर आपका सम लेस देन टारगेट है, दैट मीन्स कि आपको अपने सम को बढ़ाना है। ठीक है, सम को बढ़ाएंगे कैसे, हम एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो आप J++ करो। और सम अगर आपका ग्रेटर है टारगेट से, दैट मीन्स कि हमको अपने सम को कम करना है टारगेट के क्लोज आने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पीछे से जाएंगे, के माइनस माइनस। तो यही कुछ लग रहा है। तो इसको कोड करते हैं और फिर उसके बाद एक ड्राई रन करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हम लोग जो स्टेप यूज करेंगे, एरे डॉट सॉर्ट करेंगे, ARR डॉट सॉर्ट फंक्शन A, B। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न A-B। तो हम लोग अंदर फंक्शन क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोग फंक्शन नहीं लिखेंगे तो जो जावास्क्रिप्ट का जो सॉर्ट मेथड होता है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो एरे है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और स्ट्रिंग के कंपैरिजन वाले जो फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से सॉर्ट कर देगा। पर अगर आपकी एरे के अंदर नंबर्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, आपके नंबर है, तो आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉर्ट करना है। अगर A-B दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में, B-A डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आप एक लूप चलाओ। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे आंसर ले लेते हैं जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा जो कि हम रिटर्न करेंगे। एक तरीके से वो सम होगा, सम ऑफ थ्री इंटीजर जो कि हम लोग रिटर्न करेंगे। एक हम लोग डिफरेंस के लिए रख लेते हैं जो कि हम लोग कंपेयर करेंगे, और इसमें क्या करते हैं, 10⁵ डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहां पे टारगेट 10⁴ तक है। ठीक है, तो डिफरेंस में सही रहेगा। मैंने क्या बोला, अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, दैट मींस हम अपने टारगेट के क्लोज आ रहे हैं, तो आप अपने वेरिएबल में मैक्सिमम स्टोर करो। और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, तो आप अपने वेरिएबल में मिनिमम स्टोर करो। एक लूप चलाते हैं, लेट i = 0, i इज लेस देन ARR ऑफ लेंथ i++। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक j नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें कि i+1 डाल देंगे।
क्योंकि हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज करते हैं, यहां पे अब टू पॉइंटर अप्रोच लगने वाली है। फिर एक के लेंगे, जो के होगा वो हमेशा एंड पे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाएंगे वाइल जब तक मेरा जे इज लेस देन के है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। सबसे पहले लेट सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी कंडीशन चेक करेंगे वही वाली। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, इफ मैट डॉट एबीएस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टारगेट माइनस सम। ठीक है, जो कि मेरा डिफरेंस है एक तरीके से, इज लेस देन, जो मैंने डिफरेंस एज्यूम किया कि मेरा डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर वो उससे कम है तो मेरा क्या करो, आंसर में आप सम डाल दो कि भाई जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मेरे टारगेट के बहुत क्लोज है। तो जो सम है मेरा, जो मैंने सम निकाल लिया है अपने तीन इंटीजर का, वो मेरे आंसर में डाल दो। और डिफरेंस में क्या करो, अपने डिफरेंस को अपडेट कर दो आगे के लिए कि अब अगर इस डिफरेंस से कम आता है जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो ही मैं अपने आंसर को अपडेट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एल्स इफ, अगर मान लो मेरा सम, अगर मेरा इफ कंडीशन में गया नहीं और मेरा जो सम है इज लेस देन टारगेट है, तो क्या करो, इज लेस देन टारगेट, दैट मींस मुझे अपने सम को इंक्रीज करना पड़ेगा टारगेट के क्लोज जाने के लिए। सम को कैसे इंक्रीज करेंगे, मेरी एरे सॉर्टेड है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, हम जे प्लस प्लस करेंगे। और एल्स में आप कर दो के माइनस माइनस, कि अगर मेरा सम ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन टारगेट है और मुझे अपने सम को डिक्रीज करना है, तो मुझे एरे में राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। और इसके बाद आप कर दो रिटर्न आंसर। इसको रन करते हैं। अच्छा, तो यहां पे नम्स हो गया है, यहां पे एरे होगा। अब रन करते हैं, आई होप इस बार कोई गलती ना हो। एक्सेप्ट हो गया ये, इसको सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसी सेम कोड को ले चलते हैं और जावा में हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहां पे कैसे सॉर्ट होता है, यहां पे एरेज डॉट सॉर्ट मेथड होता है और इसके अंदर आप यहाँ पे एरे पास कर दो, यहाँ पे नम से यहाँ पे ए आर आर कर दो, क्योंकि मैंने सब जगह ए आर आर यूज किया है। ठीक है, और इसके बाद जहां पे भी लेट लेट है वहां पे इंट कर देते हैं हम लोग, और बस हम लोग इसे रन करते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। तो अब अपने कोड को ले चलते हैं और एक ड्राई रन करते हैं। आपके पास जो एरे है -1 और 2 1 और 4, ठीक है, ये एरे थी। मैंने क्या बोला, इसे सॉर्ट कर लो। अब सॉर्ट कैसे कर लिया, तो -4, ये गलती हो जाती है बार बार, -4 -1 1 एंड 2। अब ये एरे सॉर्ट हो गई। आंसर जो कि मैं रिटर्न करूंगा, जिसके अंदर सम होगा, सम ऑफ थ्री इंटीजर। डिफरेंस कंपैरिजन के लिए लग रखा है कि मैंने पहले मान लिया है कि मेरा जो टारगेट है, ठीक है, और जो मेरा सम का जो डिफरेंस वो बहुत ज्यादा है, उसे मुझे कम करना है कंपेयर कर करके, सीधी बात। ठीक है, अब एक लूप मैंने चलाया, यहाँ पे -4 पे फिक्स कर दिया है। अब -4 के लिए मैं इन तीनों एलिमेंट को चेक करूंगा, ठीक है, ट्रिपलेट बना के। तो टू पॉइंट अप्रोच यूज करी, जे यहां पे रखा, के यहां पे रखा। तो -4 और दो एलिमेंट मुझे कहां से मिलेंगे, यहां से -1 और +2। ठीक है, इनका सम क्या आ रहा है, -3। तो अब टारगेट माइनस माइनस ऑफ सम, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये लेस देन है इससे, सही बात है, लेस देन है। तो आंसर में मेरा अभी क्या कर दो, अपडेट कर दो -3, कि भाई जो मेरा क्लोजेस्ट जो सम है मेरे टारगेट से,
ठीक है, वो -3 है और डिफरेंस में मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 अपडेट कर दिया आगे के लिए कि अब अगर मेरा जो डिफरेंस आएगा, अब अगर वो इस डिफरेंस से कम है तो ही मैं अपने आंसर को अपडेट करूंगा। -4 +1 +2, तो यहां पे आ जाएगा -1। अब चेक किया टारगेट, तो यहां पे आ जाएगा 2, 2 इज लेस देन डिफरेंस है 4, ट्रू। तो आंसर में क्या डाल दो, मेरा सम डाल दो -1 और डिफरेंस में मेरा अपडेट कर दो कि अब जब मेरा इससे कम आएगा तभी मैं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने -1 को फिक्स किया, -1 +1 और 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, जो मेरा सम मेरे जो टारगेट के सबसे क्लोज है। तो एक बार इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया n log n, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं एरे पे आइटरेट करने के लिए, फिर एक वाइल लूप चला रहे हैं 2 पॉइंटर अप्रोच के लिए मल्टीप्लाई बाई n, तो बिग O ऑफ n log n प्लस बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो ये बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा और यहां पे इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होगी वो हमारी बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम यहां पे यूज नहीं कर रहे हैं कुछ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।